जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, नई दिल्ली स्थित कुंद कुंद भारती आचार्य विद्यानंद तपोवन में 20 एवं 22 अप्रैल 2025 को परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज का जन्म शताब्दी वर्ष समारोह एवं विद्वत संगोष्ठी कार्यक्रम बड़े ही भव्यता के साथ आयोजित किया गया। निर्यापक पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज सत्संग की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे 20 अप्रैल 2025 के दिन की मंगलकारी गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के आनंद प्रदायक दृश्यों का। निर्यापक पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज सत्संग की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में 20 एवं 22 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित कुंद कुंद भारती आचार्य विद्यानंद तपोवन में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज का जन्म शताब्दी वर्ष समारोह एवं विद्वत संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेक पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने कई मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने के साथ साथ 480 मांडलों द्वारा भक्तामर स्तोत्र महामंडल विधान में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य गुरुदेव के मंगलागमन पश्चात महानुभाव पंडित नरेश जी के स्वागत व सत्कार के साथ हुई। अगले क्रम में पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव सहित पूजन की प्रारंभिक शुभ क्रियाएं की। प्रतिग्रहीतां प्रतिज्ञां पुनर्गम समर्पयामि स्वाहा यज्ञभागं श्यामये प्रतिग्रहीतां प्रतिग्रहीतां ओम ह्रीं वायु कुमार देव महिं पुतां कुरुकुम पट् ओम आम क्रोमीं मे कुमार देव अत्र आगच्छत् परिपुष्पांजलिं क्षिपेत अर्घ ओम ह्रीं मे हम सम बम झम टम छ फट् स्वाहा तुष्टा अमी षष्ठ सहस्र नागा भवंत बर्या गर्भान भयादो में तम झम टम छ फट् स्वाहा अर्घ लीलो अत्र आगच्छत् परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। इसके साथ ही अब मंडल जी पर सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा मंगल कलश की स्थापना की गई। रविवार से अत श्री परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जन्म शताब्दी महोत्सव अवसरे श्री भक्तांबर मंडलस्योपरि दिव्य मंगल को स्थापयामि स्वाहा। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर अष्ट प्रातिहार्य एवं चवर स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अत श्री मंडलस्योपरि दिव्य अष्ट प्रातिहार्य स्थापयामि स्वाहा। इसके बाद मंत्रोच्चारण के मध्य श्रद्धालुओं द्वारा मंडल जी पर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर एवं अन्य मांगलिक क्रियाएं कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। कांतार्धेन चमम दर्वै प्रज्वालयामि अग्निं ज्वाला पल्लवितांबरम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउषा अरसिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेतल सर्व यक्ष कित्पादि मोहांधकार विनाशनाय अज्ञान तिमरनाय केवल ज्ञान ज्योति विधान पर्यंत अकर्ण ज्योति प्रज्वालयामि निर्मलाय स्वाहा। अस्याउषा नमः मंडलस्योपरि दिव्य सुदर्शन विजय अचल मंदार विद्युन्माली पंच मेरु स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं विद्युन्माली मेरु स्थापयामि स्वाहा। साहो शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं पवज्र स्थापना अत्रमं सनितो भव वसट संधिकरण स्थापनम। इसी कड़ी में अब जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति भाव के साथ पूजन के अर्घ्य समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं मरन सिद्धाचार्योपाध्याय सदादु जिंदरम जनागम चित्तदल्पे नमः। देवादिदेवं ब्रह्मं जिनेन्द्रं इक्ष्वाकुवंशस्य परम पवित्रं संस्थापयामि पुरप्रसिद्धं जगत्सु पूज्यां जगतां पतिं च गांगेया यमुना हरे सुसुरतां सीता नदी या तथा क्षीराब्धि प्रमुखाब्धि तीर्थ महिता नीरस्सहे मस्य च प्राप्तयर्थं
निर्पामते ओम ह्रीं सर्वनोत्तर शुभदर्शनाय महाबीजस्य सहित हृदय स्थिताय स्थिति विसर्जनाय अनर्वत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते श्रीराम सतानि सति सोजनियन्ति भूत्रा अर्घम निर्पामते स्वाहा पयोधर पार्श्ववर्ती दिव्यादिवा ततितेव च सान्ततिर्वा ओम ह्रीं समस्त पुष्प जाते वृष्टि प्रातिहारय क्ली महाबीजस्य सहित हृदय स्थिताय श्री विसर्जनाय अनर्वति प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा हा मंडल सरी सहित हृदय स्थिताय श्री विसर्जनाय अनर्वति प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा अर्घम निर्पामते स्वाहा। इसी के मध्य पूज्य गुरुदेव का मंगलागमन हुआ, जहां गुरुवर ने प्रभु को नमन वंदन कर अपना उच्चासन ग्रहण किया, जिसके बाद गुरु भक्तों ने गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, सोता हूँ अथवा वह शिव के विषकंटक पथ पे विषकंटक होता हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो उदक चंदन तांदुल पुष्प कहे पूज्य निध्यापक पट्टाचार्य आचार्य सुसागर मंदिराय नमः अर्घम निर्पामति। तदुपरांत समस्त श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में प्रभु एवं गुरु भक्ति के साथ अन्य मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। मोद नरम मनसा वचसा शुभ कार्य परम दुर्ताप हरम चामोद करम आचार्य श्री 108 विद्यानंद मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ स्थापनम जय के सेवी थे अरु प्रकृति के भी प्रेमी थे जिस स्थान में चरण रखे आकर सब धन्य हुए दर्शन। इसके पश्चात सौभाग्यशाली परिवार द्वारा विधिवत रूप से ध्वजारोहण की शुभ क्रियाएं पूर्ण की गयी। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहरी। अगले क्रम में विशिष्ट महानुभावों द्वारा चित्रानावरण व दीप प्रज्वलन किया गया, जिसके बाद सभी गणमान्यों एवं पूज्य भट्टारक जी का भव्य सत्कार किया गया। तो वहीं महानुभावों ने सभी के समक्ष अपने उद्गारों को भी व्यक्त किया। श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका ओहंधकार विनाशनाय अज्ञान निवरणाय केवल ज्ञान ज्योति उष्णाय दीप प्रज्वाल्य। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। मंगलाचरण में प्राय कभी किसी तीर्थंकर को नमस्कार किया जाता है, लेकिन इस श्लोक में किसी विशेष भगवान को नमस्कार नहीं किया है, बल्कि धर्म को नमस्कार किया गया है। हमारे पास जो जैनियों का चिन्ह है परस्परो ग्रह जीवानाम, ये भी हमारे आचार्य विद्यानंद की देन है। हम जिन शासन में रह रहे हैं, भगवान महावीर, उनका 25वां निर्वाण महोत्सव राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मैं दावे से कहती हूँ वो आचार्य विद्यानंद थे।
आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत। गुरु चरणन की मोहे लागी लगन, गुरु चरणन की, गुरु चरण, तालियां बजाकर। पहले हमारा मन था हम कुन बात की तरफ से इसको सिक्के को बना दें। भाई साहब का भी बहुत मन था, जो अधूरी इच्छा रह गई थी। तो उनकी बेटी बोली तानिया, इन्हें अंकल ये तो मैं ही बनवाऊंगी। जोरदार तालियां बजाइए तानिया के लिए। सिर्फ 7-8 दिन की मेहनत में उसने ये अपने पिताजी का, मैं कहता हूँ लोग कहते थे मेरा पोत ऐसा, मैं कहता हूँ सबको भगवान ऐसी बेटी दे, सबको ऐसी सुपुत्री दे। अर्जुन जी और अनिल जी मेरे को नेपाल में प्रथम बार विदेश यात्रा के लिए उन्होंने आदेश दिया। सूरसागर महाराज ने कनाडा में भेजे और अमेरिका भेजे, तो सारे उन्होंने बताया अनेकांत का प्रचार करो, आपका वाणी में साधुवाद हो और मुस्कुरात करो और धर्म का खूब प्रचार करो। ये आदेश को हमने आगे भी करेंगे। ज्यादा नहीं बोलते हुए आचार्य श्री ने तीर्थ का उद्धार किया। आचार्य विद्यानंद महाराज ने पहली बार बद्रीनाथ की यात्रा किया है। भगवान आदिनाथ भगवान का प्रतिमा है, हम लोगों को दिखाया है। बद्रीनाथ में अपना जैन मंदिर था। ऐसे महान तपस्वी ज्ञानी अभी तक मैंने 2 लोगों को देखा है। एक आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी, एक प्रमुख आरिका ज्ञानमती माता जी। इसी श्रृंखला में परम पूज्य मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज एवं निर्यापक पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज ने भक्तों को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया। आचार्य देशभूषण जी महाराज और जिनके 2 शिष्य पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, ये दोनों ही ऐसे ज्ञान के भंडार जिन्होंने भगवान कुंद स्वामी के बाद ग्रंथों का यदि किसी ने लेखन किया है और ग्रंथों का अध्ययन किया है तो हमारे बीच में यही 2 संत हैं जिन्होंने आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने पूज्य गणनी आरिका शादवादवती माता जी बताती थी कि कलकत्ता की लाइब्रेरी की हर किताब को उन्होंने पढ़ा है। उनको जैन धर्म के अलावा हर धर्म के बारे में उन्हें जानकारी थी। आचार्य श्री और मैंने भक्तामर की आराधना की और आचार्य श्री ने पूरे जीवन में ज्ञान ध्यान और तप और उन्होंने अपने आत्मा की आराधना की, भक्ति की और उन्हीं का ये सब देन है। हम जहाँ भी उठते बैठते हैं आचार्य श्री का नाम लेते हैं। आचार्य श्री ऐसे हैं जो हर समय दिखाई देते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं और मेरे को तो रोज सपने में महाराज दिखते, अक्सर दिखते हैं। एक आध दिन छोड़ दो, अक्सर हमको कभी घूमते हुए, यहाँ बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए, स्वाध्याय कर रहे, कुछ पढ़ा रहे हैं, हर समय कुछ न कुछ पढ़ाते हुए दिखते हैं और हर बार कोई न कोई ऐसे बात बोल देते हैं और जबरदस्त वैसे के वैसे होता है। कोरोना काल से पहले हमने पूछा आप ये इतना जल्दी क्यों ले रहे, 5 साल और हो जाते तो आपका 100 साल हम मना लेते सोए। बोले नहीं, बहुत भयानक बीमारी आने वाले हैं और उस बीमारी की ये हालत रहेगी, लोग मास्क लगा के घूमेंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बहुत ऐसे हालत होगी, मैं देखना नहीं चाहता, मुझे इसी साल लेना है। और महाराज ने पहले ही बोल दिया था 22 सितंबर 22 अप्रैल को आए और मैं 22 सितंबर को अपना इस नश्वर शरीर को छोड़ूंगा, पहले ही बोल रखा था। और 22 को आए थे और 22 को ही चले गए। और 22 तारीख को महाराज जी का जन्म उत्सव है। आज संडे की वजह से आज किए, इनको मैंने बहुत बताया रेगुलर करके कंप्लीट करो,
तो वो बहुत सुंदर और होता है। ये भी बढ़िया हो रहा है, पर गर्मी बहुत है। अगले बार इस बात का ध्यान रखना, बीच में इंटरवल देंगे तो लोगों को दिक्कत बहुत होती है। भट्टारक जी वगैरह ये बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ, आहार करना है साधुओं को। आचार्य श्री बड़े संक्षेप में बहुत बढ़िया अनुशासन तरीके से कार्यक्रम कराते थे। मैं आयोजकों को बहुत मैंने बोला, रिक्वेस्ट किया, समझाया, नहीं समझ में आया। और अब समापन अवसर पर कार्यक्रम को लेकर गणमान्य एवं विशिष्ट जन ने अपने विचारों को साझा किया। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। हम आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज, जिनको श्वेत पिचाचार्य के नाम से जाना जाता है, उनकी 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम हम कुंद कुंद भारती के प्रांगण में, यहाँ पर सभी जैन समाज, सभी दिल्ली से, बाहर से, एनसीआर से सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के इस भव्य कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। आचार्य श्री ने समाज के लिए बहुत बड़ी बड़ी देन दी है और समाज को एकाग्र करके, एकत्रित करके समाज को अग्रसर किया है। और आचार्य श्री का इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनका 100वां जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम 5 वर्षों तक सभी मंदिरों में, दिल्ली के सभी मंदिरों में, एनसीआर में, देश में, विदेश में सभी जगह आयोजित कर रहे हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज का जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम आयोजित करें। और जो भी उसके लिए सामग्री की आपको आवश्यकता हो, आप कुंद कुंद भारती से संपर्क करके यहाँ से उनकी सामग्री, पुस्तकें आदि जो भी सामान चाहिए आप यहाँ से प्राप्त करके और इस कार्यक्रम को 5 वर्षों तक निरंतर इस कार्यक्रम का आयोजन करें। और इस प्रकार हम आज जो हमने 480 मांडलों के ऊपर यहाँ पर भक्तांबर स्तोत्र महामंडल विधान का आयोजित करके आचार्य श्री के चरणों में सभी ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि और अपना निवेदन और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ और सभी लोग इस प्रकार कार्यक्रम का आयोजन करें। 22 तारीख को इसी कुंद कुंद भारती के प्रांगण में प्रातः 7 बजे आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद 8 बजे से यहाँ पर एक विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया है कुंद कुंद भारती में, जो कि देश विदेश से 25 विद्वान यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं जो आचार्य श्री का गुणानुवाद यहाँ पर करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारें। 22 तारीख को भी दर्शकों भी आपने परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह की कल्याणकारी गतिविधियों को निहारा। नई दिल्ली स्थित कुंद कुंद भारती आचार्य विद्यानंद तपोवन में निर्यापक पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज सत्संग की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य 480 मांडलों द्वारा भक्तामर स्तोत्र महामंडल विधान में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों अभी के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः उपस्थित होंगे 22 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की विद्वत संगोष्ठी कार्यक्रम के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।